नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दादू, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आशीष ने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को यह शब्द रटवाए थे ताकि उसके पिताजी अपने पोते पोती के मुंह से सुनकर अपने जन्मदिन पर खुश हो जाएंगे। अमेरिकी परिवेश में पले बढ़े आशीष के दोनों बच्चे हिंदी भाषा समझते तो थे, पर बोलने में अटक जाते थे। आशीष के पिता कानपुर से अपने बेटे आशीष से मिलने अमेरिका साल 2 साल में चले जाया करते थे, लेकिन उनका मन बहुत ही कम लगता था। आशीष ने अमेरिकन लड़की से ही शादी की थी और बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे। आशीष के पिता को वहाँ का माहौल बहुत कम समझ आता था। कानपुर में उनका अपना घर था। पत्नी के गुजर जाने के बाद वह अकेले पड़ गए थे। साल के 4-5 महीने वह अपने बेटे साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर आशीष की पत्नी और उसके बच्चों को वह कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे, उनका रहन सहन आशीष के पिता को रास नहीं आता था। बेटे का मोह उन्हें अमेरिका आने पर मजबूर कर देता था। आशीष ने अपने पिता के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर रखी। आशीष की बेटी नेहा और बेटा अमर भी बहुत खुश थे। आशीष की पत्नी भी अपने ससुराल को खुश रखने के लिए बहुत जतन करती रहती थी, पर मुश्किल इतनी सी थी कि आशीष के पिता को अपनी बहू की कोई बात भी अच्छी नहीं लगती थी। जैसे ही आशीष और उसके परिवार में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बड़े से बर्थडे केक को काटने के लिए उनसे आग्रह करते हुए चाकू आगे बढ़ाया, वैसे ही आशीष के पिता भड़क उठे। उम्र को घटाने का तरीका मुझे ना बतलाओ, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इस केक को मेरे सामने से हटाओ और अपने कमरे में ले जाकर तुम चारों मिलकर काट लो और खा लो। मुझे यह चोचलेबाजी तनिक भी पसंद नहीं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और खुद को वैसा ही दिखलाता हूँ। आशीष और उसके परिवार को उनका यह व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आया। 12 साल की नेहा अपने दादू की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ दादू? अमर नेहा से 2 साल बड़ा था। अपने दादू के करीब जा कर के केक क्रीम उनके गालों पर लगा दी। आशीष के पिता ने अपने पोते की इस हरकत पर उसको बहुत भला बुरा सुना दिया। अपने बच्चों के साथ आशीष अपने कमरे में चला गया। आशीष की पत्नी ने अजीब सा मुंह बनाया और आशीष के पीछे पीछे चली गई। अपने पिता के इस व्यवहार से आशीष दुखी तो था, पर बच्चों को समझाया कि पापा ने यह सब कभी नहीं देखा और ना ही कभी किया है, इसलिए उनको यह सब पसंद नहीं। पर दादू अपसेट क्यों हो गए? नेहा ने आशीष से सवाल किया। आशीष ने नेहा से कहा, वो अपसेट नहीं है। तभी आशीष की पत्नी ऐनी बोली, ही इज़ नॉट अपसेट, ही इज़ मैड। वो पागल हैं। अमर, नेहा और ऐनी तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। आशीष शून्य की तरह भाषा का कोई जवाब नहीं दे पाया। घर का माहौल न बिगड़े इसलिए उसने केक काटा और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुरा दिया। आशीष को उस रात नींद नहीं आई। पिता का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, पर उनसे कुछ कह पाना भी असंभव सा था। आशीष के पिता पूरे दिन घर में अकेले ही रहते थे। बच्चे स्कूल तो पति पत्नी ऑफिस के लिए चले जाते थे। साला यह कोई देश है जहां अपने भी गैरों की तरह रहते हैं। बच्चों में ना कोई संस्कार है, ना अपनों के प्रति कोई लगाव। इस नालायक आशीष से ना जाने कितनी बार बोला कि कानपुर में परिवार ले चल, पर मेरी सुनता कौन है? वहाँ रहेंगे तो 4 दिन में सब कुछ सुधार दूंगा। अपने मन ही मन बड़बड़ाते जा रहे थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो देखा घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली मेड खड़ी थी। वह एक भारतीय महिला थी। काफ़ी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा पुणे से उसको लेकर आया था, पर बेटे का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। पत्नी अमेरिकन थी। उसने दूसरी शादी कर ली तो पति की मां को घर से निकाल दिया था। अपना गुजारा करने के लिए वहां रह रहे भारतीयों के यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। आशीष के घर में वह 2 साल से काम करती थी।
जब वह आशीष के घर काम करने आती तो उस बीच में आशीष के पिता का समय अच्छी तरह पार हो जाता था। शकुंतला, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई? आशीष के पिता ने काम करने वाली शकुंतला से पूछा। नहीं साहब, मैं वापस जाकर भी क्या करती। पुणे की जितने भी ज़मीन जायदाद थी बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अकेला ही बेटा था, सब वही मेरे जीवन का सहारा था। अगर वही चला भी जाता तो कहाँ रहती और क्या करती। मेरा बेटा आशीष का अच्छा दोस्त था तो वह मुझे अपने घर ले आया, लेकिन साहब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए यह काम करने लगी। मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ। इधर आशीष के ऑफिस में जितने भी भारतीय हैं मैं सबके घर यही काम करती हूँ। मेरा बेटा भी आशीष के ही ऑफिस में काम करता था। बीच बीच में अपने पल्लू से अपनी नम आँखों को पोंछ लेती। आशीष के पिता उसकी कहानी सुनकर घबरा जाते थे और अपने आप से कहते थे, मैं जीवन भर अपनी ज़मीन जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आया कि आशीष क्यों कहता है कि सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। शकुंतला अपने काम में व्यस्त हो गई और आशीष के पिता अपने ही धुन में दिमाग घुमाते रहे। शकुंतला ने डाइनिंग टेबल पर लंच बनाकर आवाज़ लगाई, साहब आइए, खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना? मैं आज वही बनाई हूँ। नेहा और अमर भी आने ही वाले थे, लेकिन आशीष के पिता कभी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे, इसलिए शकुंतला की आवाज़ सुनकर वह डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक प्लेट में लगाकर खाने लगे। हेलो दादू, हाउ आर यू? अमर और नेहा ने एक साथ अपने दादू से कहा, पर आशीष के पिता ने उनकी एक बात का जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चों ने कंधा उचकाए और अपने अपने कमरे में चले गए। शकुंतला ने दोनों बच्चों से कहा, लंच रेडी है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। आशीष के पिता ने शकुंतला से कहा, मेरा चश्मा मिल नहीं रहा है, ज़रा देखो कहाँ रख दिया मैंने। शकुंतला ने कहा, वह तो मैं नेहा के कमरे में देखा था। आशीष के पिता खाना खाकर नेहा के कमरे की तरफ गए और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए वैसे ही नेहा उन पर चीख पड़ी, बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की? बाहर निकलो, देखते नहीं मैं कपड़े बदल रही हूँ। दादू, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाज़ा खटखटा दे। नेहा कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी, ना जाने किस बात का गुस्सा उन पर उतार रही थी। आशीष के पिता अपनी पोती की हरकत से सख्ते में आ गए। वह मौन हो गए, अवाक रह गए कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ। नेहा इतनी तेज चीखी थी कि शकुंतला और अमर भी नेहा के कमरे में आ गए थे। आशीष के पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह डगमगाते कदमों से नेहा के कमरे से निकल गए। शकुंतला ने उनका चश्मा नेहा के कमरे से उठाया और आशीष के पिता को दे दिया। अरे रोते क्यों हो साहब, यह अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं। यहाँ कोई कब और क्या कह दे कोई भरोसा नहीं। आप परेशान ना हो, यह कोई ऐसी बात नहीं है। वह अभी स्कूल से आई है, थक गई होगी, इसलिए ऐसा मुंह से निकल गया। अब मैं चलती हूँ, आप आराम करिए। ठहरो शकुंतला, आशीष के पिता ने शकुंतला को रोकते हुए कहा। आशीष के पिता ने अपने सूटकेस में अपना सामान रखा और शकुंतला से कहा, अब चलो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन साहब, अभी आप कहाँ जाएंगे? शकुंतला ने आशीष के पिता की तरफ देखते हुए कहा। नेहा और अमर भी वहीं खड़े थे। जहन्नुम में चला जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन साहब, आशीष और उसकी पत्नी को तो आने दीजिए। शकुंतला ने फिर से आशीष के पिता से कहा, तुम बैग उठाती हो या नहीं, या मैं ही उठा लूँ? अरे इतने बड़े शहर में कोई तो होटल होगा, वहीं रह लूँगा और 2-4 दिन में कानपुर चला जाऊँगा। शकुंतला ने कहा, साहब आप हमारे रूम पर चलो, जब आशीष आएगा तब कहीं भी चले जाना, मैं आपको ऐसे कहीं नहीं जाने दूँगी। आशीष के पिता और शकुंतला दोनों घर से निकल गए। नेहा और अमर उनको जाते हुए देखते रहे।
थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर से अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। दादू को इतना भी शर्म नहीं है कि मेड के घर रहने को चला गया। सिट यार। शकुंतला ने आशीष के पिता का अपने घर में बहुत स्वागत किया। आशीष के पिता को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने शकुंतला से कहा, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समुंदर पार बिना वजह पड़ी हो? अरे पुणे नहीं जाना चाहती तो मेरे घर कानपुर चली चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुमको एक सहारा। शकुंतला आशीष के पिता की इस बात पर निश्चल मौन हो गई। जब आशीष के पिता ने कहा, अरे तुम कहाँ खो गई? कोई जवाब नहीं दिया। अब तक शकुंतला बोली, यहीं रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे आसपास में ही है। अगर मैं पुणे आपके साथ कानपुर गई तो मेरे बेटे की यादें यहीं सिमटकर दफन हो जाएगी। आशीष के पिता ने शकुंतला की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया था। इतना कहकर शकुंतला किचन की तरफ बढ़ गई और आशीष के पिता न जाने किन ख्यालों में खो गए। आशीष और उसकी पत्नी जब शाम को लौटे तो आशीष की बेटी नेहा ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि आशीष की पत्नी आग बबूला हो गई। नेहा ने कहा, मैं चेंज कर रही थी और दादू ने मेरे कमरे में आकर मेरे बदन को छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आशीष बेटी की यह बात सुनकर निशब्द मौन रह गया, लेकिन बेटी की इस बात से आशीष बिल्कुल भी सहमत नहीं था। आज उसको खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी होगी। अमर ने कहा, दादू का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वह हमारा घर छोड़कर मेड के घर रहने चला गया। आशीष तमतमा गया और जैसे ही अपना हाथ अमर पर उठाना चाहा, वैसे ही आशीष की अंग्रेजन बहू पत्नी ने आशीष का हाथ को रोकते हुए कहा, हाउ डेयर यू, पहले अपना पिता को देखते नहीं, मेरे बच्चों को मारने लगा। जस्ट होल्ड योर हैंड माई डॉटर एंड सन। कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब तो आशीष कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पत्नी और बच्चे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब शकुंतला आशीष एवं अन्य घरों में खाना बनाने के लिए अपने घर से निकलने लगी तो आशीष के पिता ने शकुंतला के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, आज से तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। क्या ज़रूरत है तुम्हें घर घर जाकर काम करने की? माना कि तुम मेरे साथ कानपुर नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन शकुंतला के घर रह सकता हूँ ना। शकुंतला अवाक सी रह गई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। शकुंतला ने रोते हुए आशीष के पिता से कहा, मेरे तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई भी दे दिया। इतना कहकर शकुंतला अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। तभी आशीष वहां आ गया। अपने पिता की बाहों में शकुंतला को देखकर वह बिना सच जाने ही वहां से चला गया। आशीष को कुछ समझ नहीं आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जो कह रहे थे, क्या उसे मैं गलत समझूं या फिर अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही मानूं। पूरा दिन गुजर गया। शकुंतला आज घर से बाहर ही नहीं निकली। आशीष के पिता नहीं चाहते थे कि शकुंतला किसी के घर काम करने जाए। शकुंतला ने कहा भी, कम से कम आशीष के घर तो खाना बना दूं, वरना बच्चे भूखे रहेंगे या फिर वह अंग्रेजन कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर देगी। मरते तो भूखे सबको, अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी दोनों लोग बात ही कर रहे थे कि शकुंतला का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो आशीष फ़ोन कर रहा था। हाँ आशीष बेटा, कैसे हो तुम? शकुंतला ने आशीष से पूछा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रहे हो इस उम्र में वह ठीक नहीं है। शकुंतला ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। आशीष बेटा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? आप इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हैं आंटी कि मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है। आज जब मैं आपके घर गया तो मैं खुद अपनी आंखों से देखा
क्या पापा के गले पड़ी हुई थी। शकुंतला की आंखों से आंसू आ गए। आशीष के पिता आशीष की सब बातें सुन रहे थे और उन्होंने शकुंतला के हाथ से मोबाइल ले लिया और आशीष पर बिफरने लगे। क्या बक रहा है, बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। साले नालायक, अंग्रेजन बीबी के गुलाम, तुझे यही संस्कार दिए थे मैंने कि तू इस बुढ़ापे में मुझ पर, शकुंतला बहन पर शक कर रहा है। जरा खुद के परिवार को तो देख, क्या हो रहा है तेरी फैमिली में। तेरे बच्चे उम्र में तो बड़े ही हैं, पर उनकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। तूने, अरे अमेरिका क्या रहने लग गया, तू अपने सारे संस्कार ही भूल गया। तू जैसे मूर्ख इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। तेरे घर आने से तो अच्छा है मैं शकुंतला बहन के घर रह लूँ। खबरदार, आज के बाद कभी शकुंतला बहन पर उंगली उठाई तो। आशीष अपने पिता की बातें सुनकर कुछ जवाब नहीं दे पाया और फ़ोन काट दिया। आशीष की आंखें खुल गई। अभी तक वह अपने पिता के बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन अब उसके कानों में पिता के वह शब्द शकुंतला बहन ही गूंज रहा था। आशीष अपने घर ऐनी बच्चों के होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा था। दोनों बच्चे अपनी माँ के मुताबिक ही चलते थे। डैडी, मुझे भूख लगी है, आज हमारी मेड नहीं आएगी क्या? आशीष के बेटे अमर ने अपने पिता से पूछा। आशीष ने कहा, नो अमर, लीव टुडे। तब तक आशीष की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने जब देखा कि सभी बर्तन खाली है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शिट यार, वेयर इज शकुंतला, व्हाट द हेल, अभी तक वह खाना पकाने नहीं आई। डैडी इस मेड को अभी अपना घर में नहीं बुलाने का। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया। देखो, अभी तक डिनर रेडी नहीं है। मुझे तेज भूख लगा है। भूख लगा है तो जाकर आग भर ले मुंह में। तभी आशीष की पत्नी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसको देखते ही आशीष की जुबान बंद हो गई। आशीष की पत्नी ने कहा, तुम्हारा पिता बहुत घटिया इंसान है। नौकरानी को लेकर इधर से भाग गया। तुम इंडियन सब ऐसा ही होता है। जैसे ही आशीष ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वह आग बबूला हो गया। जस्ट सिट अप, मेरा फादर है वो, उसके लिए रिस्पेक्ट से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आशीष की पत्नी बोली, यू सिट अप, अगर तुमको भी अपना डैडी का साथ जाना है तो जाओ, बट मेरे बच्चों से कायदे से बात करो। पत्नी की कड़क आवाज़ से एक बार फिर से आशीष के जुबान पर ताला लगा दिया। आशीष दो राहे पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कारों से बंधा, दूसरी तरफ विदेशी पत्नी, और अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। पापा की वजह से मेरी गृहस्थी टूट रही है तो कभी सोचता पत्नी की वजह से पापा मुझसे दूर हो रहे हैं। किसी तरह से उसने पत्नी और बच्चों को समझा लिया, पर पापा को अपने घर लाने की बात भी कर ली। आशीष की पत्नी ने कहा, देखो, अगर तुम्हारा डैडी इधर रहने को मानता है तो शकुंतला इधर नहीं रहेगी। वह लंच और डिनर बनाकर अपना घर जाएगी। आशीष ने कहा, भला शकुंतला आंटी यहाँ क्यों रहेंगी? उनका अपना घर नहीं है क्या? जैसे वह पहले इधर आती थी वैसे ही अभी काम करने ही आएगी। तभी आशीष की बेटी बोली, माँ, ओल्ड मैन को इधर ही रहने दो, मुझे वह पसंद नहीं है, उसकी आंखें मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन वह मेरा रूम में नॉक नहीं किया और अंदर घुस गया। मैं कपड़ा बदल रही थी। डैडी को अगर उनको रखना है तो मुझे बोर्डिंग में भेज दें। 12 साल की आशीष की बेटी ने कहा। आशीष को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने दादा के लिए इस तरह बात करेगी। आशीष ने अपनी बेटी से कहा, ही इज़ माई फादर, जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ वैसे ही वह भी मेरे पापा हैं। आशीष ने किसी तरह से बेटी को भी समझा लिया और फिर चारों लोग शकुंतला के घर पहुँच गए। शकुंतला आशीष के पिता के सिर की मालिश कर रही थी। दरवाजे की तरफ पीठ थी और आशीष के पिता की कुर्सी का मुंह भी दरवाजे की तरफ पीठ करके था जिस पर वह बैठे थे। शकुंतला कुर्सी के पीछे खड़ी थी और आशीष के पिता के हाथ में तेल की कटोरी थी। शकुंतला तेल की कटोरी से वह अपने हाथ में तेल लेने के लिए आशीष के पिता की तरफ झुकी। वैसे ही आशीष, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे कमरे में घुसने लगे।
तभी आशीष की बेटी ने कहा, वाओ व्हाट अ रोमांटिक पोज। इतना सुनते ही शकुंतला ने घूम कर देखा तो आशीष की बेटी ताली बजा रही थी और शकुंतला और अपने दादा का मजाक उड़ा रहे थे। शकुंतला के दोनों हाथों में तेल लगा था। आशीष का पूरा परिवार उसके दरवाजे पर खड़ा था। अरे आशीष बेटे, अंदर आओ, उधर क्यों रुक गए? तब तक आशीष के पिता भी दरवाजे की तरफ घूम गए थे। आशीष अंदर गया और अपने पापा के पैरों में गिर गया। पापा जी, घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। और देखिए ना, बच्चे भी आए हैं आपको लेने। आशीष की पत्नी और दोनों बच्चे भी अंदर आ गए। आशीष की बेटी ने शकुंतला को देखते हुए कहा, हेलो शकुंतला आंटी, हाउज योर लव स्टोरी गोइंग ऑन? शकुंतला हक्की बक्की रह गई। आर यू मैड? शकुंतला ने आशीष की बेटी की तरफ देखते हुए कहा। शकुंतला कई सालों से अमेरिका में रह रही थी, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश ठीक ठाक बोल देती थी। आशीष की पत्नी ने शकुंतला को घूरते हुए कहा, मेरी बेटी ठीक तो बोल रहे हैं, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे लव स्टोरी कैसा चल रहा है इस ओल्ड मैन के साथ। शकुंतला के पास में रखी तौलिया से अपने हाथ पोंछे और 4 कदम पीछे हटकर सुबकने लगी। आशीष के पिता कुर्सी से उठे और एक जोरदार चाटा अपनी पोती के गाल पर लगा दिया। आशीष की पत्नी ने जब देखा कि वह दोबारा उसकी बेटी पर हाथ उठाने जा रहे हैं तो उसने आशीष के पिता का जोरदार धक्का मार दिया। आशीष के पिता कुर्सी से जा टकराए। धक्का इतनी तेज था कि बूढ़ा शरीर सीधे जमीन में गिर गया। आशीष के पिता का सिर फट गया था। माथा फूटकर खून की धारा सिर से टपककर गाल पर आ गई थी। आशीष ने दौड़कर अपने पिता को उठाया। आशीष की सारी प्लानिंग चूर चूर हो गई थी। आशीष की पत्नी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुकी थी। शकुंतला ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स अलमारी से निकाला और रुई में डिटॉल लगाकर आशीष के पिता के माथे पर लगी चोट पर चिपका दिया। आशीष के पिता ने कुर्सी पर बैठते ही आशीष की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने को रह गया था कि बहू अपने ससुर को मारे। अरे आशीष, धिकार है तेरे इस जीवन पर, तेरे पैसे पर, तेरे रहन सहन पर। तेरी पत्नी मुझे मारती रही और तू मौन बनकर देखता रहा। मैं तो समझा था तू एक मर्द है, लेकिन मुझे तेरी इस मर्दानगी पर शक हो रहा है। आशीष चुप रहा। शकुंतला बोली, इसमें आशीष की क्या गलती है? आप उसे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आपने ही तो उसकी बेटी पर हाथ उठाया। और आप जानते हैं ना, आप अमेरिका में हैं। यहाँ रिश्ते कागज़ की नाव की तरह बहते हैं। जब तक आपकी नज़रों के सामने कागज़ की नाव है, तब तक आप उसे देखकर खुश होते हैं। उसके ओझल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं हैं और उसके बच्चों में भी इसी आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं है। वह क्या जाने दादा दादी और रिश्ते क्या होते हैं। आप कोई अपने भारत में नहीं हैं कि पोते पोतियों हुक्म से चलेंगे। यह अमेरिका है, अमेरिका। यहाँ बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो भला आपकी क्या सुनेंगे। आशीष बहुत ही अच्छा लड़का है। वह अभी 2 नाव की सवारी पर है। उसको अपने पिता की नहीं देखना है और अपने पति, पत्नी और बच्चों को भी। उसकी कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे उसका दिल दुखी हो। आपको उसके साथ यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना, यह तो आप तय करके ही आए हो। फिर क्यों आप इसके बच्चे और उसकी पत्नी की बातों का बुरा मान रहे हैं? आशीष की आंखें नम हो गई और वह वहाँ से चला गया। आशीष पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे कि आशीष पर क्या बीत रही है। शकुंतला के काफ़ी समझाने के बाद भी आशीष के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उनके अड़ियल स्वभाव की वजह से उनकी आज तक किसी से पटरी नहीं खाती थी। आशीष की माँ ही थी जो उनको समझाती थी, वरना हर कोई उनसे दूर ही रहना चाहता था। आज शकुंतला ने सोचा, शायद कहीं यह कड़वाहट मेरी वजह से तो नहीं पनप रही।
शकुंतला ने आशीष के पिता से कहा, कल जो कुछ भी हुआ कहीं उसकी वजह मैं तो नहीं, क्योंकि आशीष की बेटी उम्र में ज़रूर छोटी है, लेकिन उसके ख्यालात किसी प्रौढ़ महिला जैसी ही है। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा वह उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं, हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है यह हम ही जानते हैं। और हाँ, यहाँ के लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और किस रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय ही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे और साथ ही साथ यह भी चाहती हूँ कि मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज आपकी वजह से बुरा भला ना कहे। इतनी बात कहने में शकुंतला के दिल पर क्या गुजरी होगी यह वही जानती थी। वह आज तक आशीष के पिता में एक भाई ही देखी थी। आशीष के पिता का मन तो बहुत दुखी हुआ, पर वह शकुंतला की बात से सहमत है। तुम ठीक कहती हो शकुंतला, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारा डर है कि मेरी वजह से तुम क्यों परेशान रहो। मैं तुम्हारा हर इशारा समझ गया। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मेरी पत्नी ही मुझे जब तक जिंदा थी तब तक समझती थी, बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ। शकुंतला रो पड़ी। भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़कर जाओ? मैं तो यह कह रही हूँ कि यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहो। आप समझदार हैं और सच्चे भी। जो समझदार और सच्चे होते हैं उनका समझौता करना भी आता है। आज नहीं तो कल वह आपको अच्छे लगने लगेंगे। आशीष आपका अपना खून है, आपका इकलौता बेटा है। आशीष, अगर आप उसको इस तरह से उसे अपने से दूर रखेंगे तो आपकी पत्नी जो कि ऊपर वाले के घर में है वह क्या सोचेगी? वह माँ है, उसका कलेजा ही छलनी हो जाएगा। अगर वह जिंदा होती तो क्या वह अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ कि आशीष को अपना लीजिए। वह बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। आशीष के पिता रात भर जागते रहे। अपने बेटे की मजबूरी को भी वह भली भांति जानते थे। शकुंतला की बातें और अपनी पोती की बातों का तीखापन उनके दिमाग में घर कर गया था। सुबह के 4 बजे थे। आशीष के पिता ने अपने कपड़े एक बैग में रखे और शकुंतला को सोती हुई छोड़कर घर से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने टैक्सी करे और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर जगे थे तो उनको नींद आ गई। सुबह जब शकुंतला सोकर उठी तो आशीष के पिता घर में नहीं थे। शकुंतला ने सोचा शायद मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे। 9 बजे तक जब तक नहीं लौटे तो शकुंतला उनके कमरे में गई। आशीष के पिता का बैग वहाँ नहीं था और ना ही उनका कुछ सामान। शकुंतला घबरा गई। उसने आशीष को फ़ोन किया कि तुम्हारे पिताजी पता नहीं किधर निकल गए, उनका कोई सामान घर में नहीं है। आशीष ने जैसे ही यह बात सुनी तो तुरंत शकुंतला के घर की तरफ आ गया। उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक सो ही रहे थे। आंटी, जब पापा जी गए तो आप कहाँ थे और वह कितने बजे गए हैं? आशीष ने एक साथ कई सवाल शकुंतला से कर दिए। शकुंतला ने बताया, मैं तो सो रही थी। बाद में मैंने सोचा वह मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे, लेकिन 9 बजे तक जब वह नहीं लौटे तो मैं तुमको फ़ोन किया। आशीष, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ना जाने भाई किधर गए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इंडिया वापस चले गए हों। आशीष ने कहा, आंटी आप परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उनको यहाँ के बारे में कुछ भी तो पता नहीं है। आंटी, यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं अपने पिता को भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। आशीष ने पुलिस को फ़ोन किया और पिताजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। शाम के 5 बजे पुलिस आशीष के पिता को लेकर आशीष के घर पहुंची तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। आशीष के पिता ने पुलिस को बताया
कि मेरे बेटे की पत्नी और उसकी बेटी ने मुझे मारा था। इसलिए मैं बिना बताए ही घर से निकलकर एक होटल में रुक गया। मैं तो आज रात को इंडिया भी चला जाता अगर पुलिस न पहुंच जाती। पुलिस ने आशीष की पत्नी से पूछताछ की तो उसने साफ मुकर गई कि उसने अपने ससुर को नहीं मारा है। शकुंतला भी वहीं खड़ी थी। आशीष के पिता ने अपने बेटे से ही कहा, तू बता, तेरी वाइफ ने मुझे धक्का दिया था या नहीं? मेरे सिर पर जो चोट लगी है वह कैसी लगी? आशीष कभी अपनी पत्नी की तरफ देखता तो कभी अपने पिता की तरफ, लेकिन उसकी जुबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। आशीष की बेटी आगे आकर बोली, यस, मेरी मॉम ने दादू को धक्का दिया था क्योंकि वह मेरे साथ छिड़कानी कर रहे थे। आशीष की बेटी का इतना घटिया बयान सुनकर आशीष ने उसकी तरफ हाथ उठा दिया। पुलिस ने आशीष का हाथ पकड़ लिया। शकुंतला की आंखों में आंसू थे। आशीष की बेटी ने पुलिस से कहा, मेरा दादू और यह हमारे घर की मेड के बीच अफेयर चल रहा है। मॉम को यह सब ठीक नहीं लगा तो दादू को बोला कि आप इधर से निकल जाओ। दादू मेड के घर रहने लगा। पर इतना सा बात है, अगर मेरा या मेरी मॉम कहीं से भी रॉन्ग है तो इसे अरेस्ट कर लीजिए, वरना इस दादू और मेड को अरेस्ट करिए। अगर यह दादू मेरे घर में रहेगा तो मुझे डर है कि दादू फिर से मेरे साथ छिड़कानी करेंगे। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सब के सब निशब्द मौन हो गए। पुलिस ने आशीष के पिता को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से ले गई। आशीष कुछ भी ना कर सका। शकुंतला ने आशीष सहित उसके परिवार की तरफ देखते हुए कहा, थू, धिक्कार है आशीष तुझ पर और तेरी फैमिली पर। एक पिता कुछ दिन के लिए अपने बेटे और उसके परिवार से मिलने आया और तुम लोगों ने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे आशीष, डूब मर तू चुल्लू भर पानी में। लानत है ऐसी घटिया औलाद पर। आशीष की बेटी शकुंतला को देखकर हंस रही थी। ए बुढ़िया, ओल्ड लेडी, तुझे भी तेरी आशिकी के साथ जेल जाने का है तो बोल, तुझे भी उसके साथ भेजने का इंतज़ाम करती हूँ। आशीष ने शकुंतला के पांव पकड़ लिए और रोने लगा। आंटी, मुझे माफ़ कर दो। शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर की तरफ आने लगी। आशीष ने शकुंतला के दोनों कंधे पकड़े और शकुंतला के साथ साथ चलने लगा। आशीष ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, हो गई तुम लोगों की तसल्ली? अब रहो तुम लोग, मैं भी चला यहाँ से। कभी लौट कर नहीं आऊँगा। जब तक मेरा पिता नहीं आएगा तब तक मैं भी तुम लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। गेट लॉस्ट, आशीष की पत्नी ने आशीष से कहा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। आशीष शकुंतला के घर आ गया। आंटी, मुझे माफ़ कर दो। आप तो सब जानती हैं कि मेरी फैमिली कितनी बुरी है। बच्चे भी अपनी माँ के बनकर रह गए हैं। मुझे अपना बेटा समझिए। मैं पापा को छुड़ा कर लाता हूँ। अब मैं आप दोनों के साथ ही रहूँगा। पापा कहेंगे तो मैं इंडिया ही उनके साथ चलूँगा। छोड़ दूँगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। शकुंतला ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी हुई आंखें साफ करी। आशीष तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। आशीष पुलिस स्टेशन जब पहुंचा तो उसके पिता लॉकअप में थे। आशीष ने उनकी जमानत करवाई और उनको लेकर शकुंतला के घर आ गए। आशीष के पिता ने शकुंतला से कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरी वजह से तुमको और आशीष को जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी निकल गई। इसकी माँ जिंदा थी तो हमेशा यही कहती थी, हमारा इकलौता बेटा है, तुम रिटायर हो जाओगे तो हम दोनों बेटे के साथ रहेंगे। घर की छत की तरफ देखते हुए कहा, तुम देख रही हो ना, अमेरिका में रहने का सुख। जो काम पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ वह अमेरिका में आकर हो गया। बस यही कसर बाकी थी कि मैं पुलिस थाना करूं और लॉकअप में बंद रहूं। आज तुम्हारे बेटे ने वह भी पूरी कर दी। यहाँ आकर एक बहन मिली, वह भी अपनी बदनामी के डर से मुझे अपने यहाँ
रख नहीं सकती। शकुंतला ने आशीष के पिता से कहा, आप ऐसी बात भला क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आप आशीष के साथ रहें। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो मैं आज ही आपके साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ। आशीष का घर ना टूटे, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। आप देखिए ना, आशीष कितना परेशान है। कभी आशीष में नहीं है, बल्कि यहाँ के कल्चर में है। मैं इसके परिवार को भी कोई दोष नहीं दे रही। रही बात इसकी पत्नी की, तो वह एक अमेरिकन औरत है। जैसे उसकी परवरिश हुई है, वैसे ही वह अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। देखा जाए तो दोष किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार बिखर गया है। आप चाहते हैं कि आशीष इस सब ड्रामा की वजह से अपने परिवार को छोड़ दे। आशीष चुपचाप खड़ा रहा। आशीष के पिता बोले, मैं फ़िलहाल भारत जाऊंगा, क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरी पोती मुझ पर ही गलत इल्ज़ाम लगाए। यह मेरे लिए डूब मरने की बात है। पापा, आप परेशान ना होइए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको उस घर में ले जाना नहीं चाहता। अगर आपका फैसला है कि आप इंडिया जाएंगे, तो मैं आपके इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगा। मैं भी अब आपके साथ ही इंडिया चलना चाहता हूँ। मैं आज ही तलाक के पेपर रेडी करता हूँ और उसके बाद मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो आप हैं। अभी यह सब बात चल ही रही थी कि अचानक आशीष की बेटी का फ़ोन आ गया कि मम्मी स्लीप पर से गिर गई है। आप जल्दी से घर आ जाओ। मम्मी को बहुत ब्लीडिंग हो गई है। हेड इंजरी की वजह से बहुत ब्लड निकल गया है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है। आप जल्दी से घर आओ। पापा, आप जल्दी आ जाओ। इतना कहने के बाद वह तेज़ तेज़ रोने लगी। अपनी बेटी की बात सुनकर वह घबरा गया और अपने पिता से कहा कि मेरी वाइफ को बहुत चोट आई है। शकुंतला ने कहा, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से घर चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। आशीष के पिता को भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह भी आशीष के साथ चल दिए। आशीष की पत्नी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा चुकी थी। आशीष, शकुंतला और आशीष के पिता सीधे अस्पताल ही पहुँच गए। आशीष की बेटी ने दौड़कर अपने पिता को पकड़ लिया और फपक फपक कर रोने लगी। आशीष ने उसको अपने से अलग कर दिया और डॉक्टर से बात करने लगा। इस समय आशीष की पत्नी आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका सिर फट चुका है और काफ़ी खून बह गया है। डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। शकुंतला और आशीष के पिता आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। आशीष की बेटी ने अपने बाबा की तरफ देखा तो वह निशब्द मौन हो गई। वह लगातार अपने बाबा को ही देखे जा रही थी कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे और मन ही मन बहुत पछता रही थी कि मैं दादू के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वह अपनी यह बात उनसे कह नहीं पाई। वह उन्हीं की बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। आशीष की पत्नी की हालत गंभीर थी। सर की गहरी चोट के साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। आशीष के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। आशीष भी काफ़ी उदास था। शकुंतला ने आशीष के पिता से कहा, भैया आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको तो भारत वापस जाना है ना, तो जाइए। आशीष के पिता शकुंतला की बात सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। वह अपने बेटे के पास गए जो कि अपने बच्चों को ढाढ़स बंधवा रहे थे। आशीष के पिता ने आशीष के कंधे पर हाथ रखा और बोले, परेशान ना हो, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। आशीष खड़ा हो गया और बोला, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि इन बच्चों के सिर पर उनकी माँ का साया बना रहे।
पापा जी, मैं जानता हूँ यह बच्चे उस संस्कार से महरूम हैं जो आपने मुझे दिए हैं। मैं वह संस्कार इनको नहीं दे पाया। आशीष के पिता अपनी पोती और पोते की तरफ गए और उनके भी सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों अब बिल्कुल नहीं रोना। तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वह अभी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। आशीष की बेटी को पता नहीं कहाँ से सद्बुद्धि आ गई कि वह अपने दादू के पैरों में गिरकर रोने लगी। आशीष के पिता ने कहा, चल उठ जा और रोना बंद कर। चल हम सब मिलकर तेरी मम्मी को ठीक कर देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। शकुंतला सहित सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आशीष चुपचाप खड़े होकर अपनी बेटी को देख रहा था। आशीष सहित पूरा परिवार यही कामना कर रहा था कि किसी तरह से आशीष की पत्नी ठीक हो जाए। दोनों बच्चे रो रो कर परेशान थे। आशीष का बेटा अपने दादू से बोल रहा था, दादू प्रे फॉर माय मॉम। आशीष की बेटी आज तो बिल्कुल ही बदल गई थी। आज न जाने कितनी बार वह अपने दादू को सॉरी बोल चुकी थी। शकुंतला बोली, अब माफ़ भी करो भाई इनको, यह तो मासूम बच्चे हैं और आपका पोता पोती भी है। आशीष के पिता ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और फिर दोनों को गले से लगा लिया। तभी डॉक्टर ने आशीष से कहा, 2 यूनिट खून चढ़ेगा इनको। शकुंतला बोली, हाँ आई एम रेडी, मैं दूंगी। आशीष के पिता बोले, मुझे भी देना है 1 यूनिट। शकुंतला ने और आशीष के पिता ने रक्तदान किया। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। सुबह के 4 बजे डॉक्टर बाहर निकले और आशीष से कहा, सी इज ओके नाउ। आशीष और उसके बच्चों ने राहत की सांस ली। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को दूर से देखा तो दोनों की आंखें छलक आई। आशीष के पिता ने शकुंतला से कहा, तुम इन दोनों को घर लेकर जाओ, मैं और आशीष यहीं हैं। आशीष की बेटी ने अपने दादू से कहा, आप भी घर चलिए दादू, हम आपके बिना घर वापस नहीं जाएंगे। आशीष के पिता बोले, हम तुम्हारी मम्मी को साथ लेकर आते हैं। आशीष की बेटी ने दादू से कहा, आपने मम्मी को ब्लड दिया, उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। और शकुंतला आंटी, आप भी मेरे को माफ़ कर दो। शकुंतला ने मन ही मन सोचा, यह कैसा जादू है। जो लड़की कल रात तक इतने घटिया इल्ज़ाम लगा रही थी, आज वही अपने दादू की इतनी सगी कैसे बन गई। वह ऊपर वाले से धन्यवाद कह रही थी। आशीष के पिता शकुंतला के साथ बच्चों को घर ले गए। शकुंतला ने सब के लिए नाश्ता बनाया और आज दादू अपने दोनों बच्चों के साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी अस्पताल से आशीष का फ़ोन आया कि उसकी पत्नी को होश आ गया है, थोड़ी कमज़ोरी है, पर अब वह कल तक घर आ सकती है। आशीष के पिता दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल आ गए। शकुंतला भी साथ में थी। पूरा परिवार इस समय आशीष की पत्नी को धर कर खड़े थे। आशीष की पत्नी को जैसे ही होश आया, वह अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के गले लग गए। आशीष की बेटी ने अपने माँ के कान में कुछ ऐसा बताया कि आशीष की पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने ससुर को धन्यवाद बोला। उसके बाद उसने जो बोला उसको सुनकर पूरा परिवार निशब्द मौन हो गया। आशीष की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, अगर इंडिया जाएगा तो मैं भी आपके साथ चलेगा। आप मेरा फैमिली हो, हम आपके साथ इंडिया चलेगा हमेशा के लिए। आशीष ने कहा, पापा जी इन सबको माफ़ कर दीजिए और इनको अपना लीजिए। पूरा परिवार खुश था। 2 दिन के बाद आशीष की पत्नी घर आ गई। शकुंतला भी आशीष के घर ही रहने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।